Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. और एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि ट्रंप के 3 दूत जो हैं इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ में मुलाकात करने की तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप के ये 3 दूत यहाँ पर करने क्या है? क्या ट्रंप अब कोई नई राजनीतिक पहल करने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब EU के साथ इंडिया की ट्रेड डील यानी FTA डील जो है फाइनल हो रही है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये जिस तरीके से ऋतिक हमारे साथ में न्यूज रूम में मौजूद है। ऋतिक, अब यहाँ पर जो 3 दूत सामने आए हैं अमेरिका की ओर से यहाँ पर भेजे गए हैं, तो क्या ये माजरा है? क्या लग रहा है कि ये जो 3 दूत इंडिया है इसका क्या मायने निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये 3 ऐसे राजदूत हैं, ऐसे दूत हैं कह सकते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास हैं। तीनों एक से बढ़कर एक, तीनों के पास एक से एक बढ़कर एक जिम्मेदारी है। वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास दूतों को इंडिया क्यों भेजा? दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होती है। तस्वीर खुद एस जयशंकर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जयशंकर ने इस तस्वीर को पोस्ट भी किया है और उसके बाद उसमें से एक दूत ने भी इस तस्वीर को पोस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत ने जो दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है, वजह क्या है? जाहिर तौर पर किसी मुद्दे पर बातचीत हुई होगी। वो भी ऐसे वक्त में जब इंडिया और EU यानी यूरोपीय यूनियन का FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत लगभग अब फाइनल है और जल्दी होने वाला है। और ऐसे में एक पॉजिटिव रिस्पांस के बीच अमेरिका की तरफ से ये हस्तक्षेप, अमेरिका के जो दूत हैं वो यहाँ इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया आ गए हैं। तो ये क्या है? मतलब अगर हम देखें तो क्या सवाल ये उठता है, कुछ सवाल है। देखिए, पहले कि ट्रंप ने डिफेंस डील के मास्टर को भारत भेजा है। क्या इस क्षेत्र में भारत पर कोई प्रेशर बनाना चाहते हैं ट्रंप, या कोई बातचीत करवाना चाहते हैं? कोई सुलह कुल कराने की राजनीति है? हो क्या रहा है? इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक और भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़े व्यापारिक समझौते यानी FTA, जैसे कि आपने बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाएं अब आखिरी दौर में हैं। और ऐसे में दूसरी ओर अमेरिका ने अपने पावर हाउस कहे जाने वाले 3 दिग्गजों को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली भेज दिया। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है भारत पे। और ऐसे में ये रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। देखिए, आपको मैं बता दूं, इस तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के करीबी राजदूत सर्जियो गौर की अगुवाई में माइक रॉजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पेट्रोनिस का भारत आना ये बताता है कि US भारत को अपने पाले से दूर नहीं जाने देना चाहता। वो चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे ही रहें, भारत के साथ उसके रिश्ते खराब ना हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 खास दूत आखिर हैं कौन, क्योंकि अमेरिका में इनकी तूती बोलती है जो इस वक्त दिल्ली में है, और भारत के लिए इनका आना बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक रॉजर्स की। इन्हें डिफेंस डील का मास्टर कहा जाता है, यानी कि माइक रॉजर्स आए हुए हैं। बिल्कुल, माइक रॉजर्स इसमें है। 3 मैंने आपको नाम बताएं जो इस डेलीगेशन में पहुंचे हैं। डिफेंस डील का इनको मास्टर कहा जाता है। देखिए, अलाबामा से रिपब्लिकन सांसद माइक रॉजर्स अमेरिकी संसद कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में से एक हैं, और वे हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी यानी HASC के चेयरमैन भी हैं। देखिए, अमेरिकी सेना को कब, कहां और कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये माइक रॉजर्स ही तय करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पेंटागन का बजट उनकी कलम से ही फाइनल होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वे अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी के हेड भी हैं। तो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से होने के कारण उनकी व्हाइट हाउस में सीधी पहुंच है, सीधी पैठ है, और वो चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। चाइना से बहुत ही नफरत है उन्हें, और अमेरिकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। इसके साथ में अगर आपको बताऊं तो अब सवाल यह आता है कि माइक रॉजर्स का भारत आना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेहद ही अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी ऐसे टाइम में जब FTA यहाँ पर फाइनल होने की बातें चल रही है। तो भारत के लिए आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, माइक रॉजर्स का भारत आना ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए, भले ही माइक रॉजर्स का भारत आना ये संकेत है कि भले ही ट्रेड को लेकर दोनों देशों में झगड़ा हो, देखिए भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई अभी फिलहाल, लेकिन डिफेंस के मामले में अमेरिका भारत को नाराज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन GE-404, ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर को लेकर जो समझौते हुए हैं, उन्हें संसद से मंजूरी दिलाने में रॉजर्स की बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। जो माइक रॉजर्स हैं, ये सुनिश्चित करने आए हैं कि इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका की सेनाएं साथ मिलकर काम करती हैं, भले ही व्यापारिक मोर्चे पर तनाव हो। देखिए,
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड को लेकर है हमारे साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस के सेक्टर में भारत को नाराज नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने माइक रॉजर्स को भेज दिया इंडिया में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मुलाकात हुई है। अब आते हैं एडम स्मिथ की बात, क्योंकि एडम स्मिथ अपोजिशन का बहुत बड़ा चेहरा है वहाँ आपके यूएस के अंदर। देखिए, वॉशिंगटन राज्य से डेमोक्रेटिक सांसद एडम स्मिथ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रैंकिंग मेंबर हैं, और इसका मतलब है कि वो इस कमेटी में विपक्ष डेमोक्रेट्स के सबसे बड़े लीडर हैं, और इससे पहले वे इस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। रक्षा मामलों में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और जितनी मैं आपको बता दूं उतनी ही मजबूत रक्षा मामलों में उनकी पकड़ है डिफेंस के मामले में जितनी माइक रॉजर्स की है। और वे अक्सर मानवाधिकार और उदारवादी मूल्यों की बात करते हैं, और लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं करते। ऐसे में उनका डेलीगेशन में होना ये दिखाता है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों एक मत है। अब ऐसे में एक सवाल और, कि आखिर भारत में आना इनके लिए भी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या ये कोई संतुलन बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्या? बिल्कुल संतुलन की बात है। देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में संतुलन बिठाने की कोशिश हमेशा की जाती है। जब भी देखिए, अमेरिका भले ही टैरिफ लगा दे किसी भी देश पे, भारत पर भी 50% है। एक तो उसने हमने जो रूस से तेल खरीदा इसकी वजह से उसने 25% की और टैरिफ लगा दी हम पे। बट कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपको एक बात बता रहा था ये चीज़ की, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते उनके अच्छे रहे। कई दफ़ा उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आके कहा, अभी दावोस में भी उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते अच्छे हैं पर बात नहीं हो पाती इन दिनों। बहरहाल मैं फिर से एक बार कहूंगा कि उन्हें पता है कि इंडिया का साथ छूटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खास करके डिफेंस डील में। ऐसे में अगर हम देखें तो भारत के लिए उनका आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां ट्रंप प्रशासन रिपब्लिकन आक्रामक फैसले ले रहा है, एडम स्मिथ की मौजूदगी बातचीत को बैलेंस करती है। अब इसके बाद आता है नाम जिमी पेट्रोनिस का। ये ट्रंप के फायदा और नुकसान का सारा ब्यौरा रखते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको बता दूं, जिमी पेट्रोनिस फ्लोरिडा राज्य के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और हालांकि वो सांसद नहीं है, लेकिन डेलीगेशन में उनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा अहम है और दिलचस्प भी है। वे फ्लोरिडा से आते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का गृह राज्य है। वे ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के बिजनेस विंग का पूरा लीड भी वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोनिस वॉशिंगटन की पारंपरिक राजनीति से ज्यादा व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वित्तीय मामलों के जानकार हैं, फाइनेंस के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, और ट्रंप की उस विचारधारा का प्रतीक हैं जो हर रिश्ते को प्रॉफिट और लॉस दोनों में तराजू में तौलता है। अब इनके लिए भी मैं जल्दी से बता दूं कि भारत इनके लिए भी आना क्यों इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पेट्रोनिस का डेलीगेशन में होना ये बात क्लियर कर देता है कि मुख्य मुद्दा पैसा और मार्केट स्पेस है, एक्सेस है। अगर अमेरिका की दूत यहाँ पर आए हैं तो फिर पैसा और मार्केट का ही एक्सेस है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जो डेयरी है, यानी दूध और जो दही और कृषि क्षेत्र है, यानी फार्मर सेक्टर जो हमारा है, उसको अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। वो संभवतः डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर आए हैं। अगर भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैक्स कम नहीं किया तो आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे, और उनकी उपस्थिति बातचीत को शुद्ध रणनीति से हटाकर व्यापारिक सौदेबाजी पर लाती है। तो बहरहाल ये तीन ऐसे दूत हैं जो कि इस वक्त भारत में हैं। दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से, तस्वीरें भी साझा हुई हैं। बट इस मुलाकात को एक बेहतरी पॉजिटिव मुलाकात कहा गया है, लेकिन देखना होगा कि ये तीनों यहाँ पर हैं तो क्या ट्रंप की माइंड लेकर ये इस वक्त इंडिया में है, क्या बातचीत और हुई है, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। मैं ऐड करना चाहूंगा कि भारत में इन तीनों का रहना ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है भारत के साथ, या कोई और बड़ी बातचीत हो सकती है। तो जैसा कि ऋतिक ने समझाया कि आखिर ये तीन राजदूत जो हैं, जो दूत हैं अमेरिका के, वो कौन हैं, और इन तीनों का इस वक्त भारत में आना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी ऋतिक ने समझाया। तो साफ तौर पर ये झलक रहा है, जैसा आपने बताया ऋतिक, कि संतुलन बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। हालांकि एक बार यहाँ पे ये लोग फिर कह रहे हैं कि अगर भारत ने अमेरिकी सामानों पे जो टैक्स है वो कम नहीं किया तो फिर व्यापारिक सौदे में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो यानी कि यहाँ भी एक धमकी वाला यहाँ रवैया नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पे सीधे तौर पे की जा रही है। अब देखना होगा कि ये संतुलन आगे कितना बैठता है। तब तक आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।